रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसरा वल मिराज पर गए और वापस जब आ रहे थे तो उनकी मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कहते हैं या मुहम्मद अक़रि उम्मती का मिन्नी सलाम, ए मुहम्मद अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहना। कि इब्राहीम सलाम कहता है अलैहि सलात वस्सलाम। और फिर फरमाते हैं कि अपनी उम्मतियों को बता देना कि जन्नत एक खुला मैदान है और अगर तुम अपनी जन्नत को डिजाइन करना चाहते हो, ब्यूटीफाई करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसा बीज बताता हूं, अगर तुम वो बीज डालोगे तो तुम्हारी जन्नत ब्यूटीफाई हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। और फिर कलिमात बताए हमारे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं अपनी उम्मतियों से कह देना कि उनको चाहिए कसरत से सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ा करें। आपने अगर एक दफा ये स्टेटमेंट कही तो एक बीज इंशाअल्लाह जो आपके लिए जन्नत हमारे रब ने तैयार करके रखी हुई है, अल्लाह ताला वो सीड को प्लांट कर देंगे और एक ऐसा दरख्त ग्रो होगा कि एक तेज घुड़सवार अगर 100 साल भी चलता रहे, अपने घोड़े को दौड़ाता रहे, तो उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आप अपनी जन्नत को कितना ब्यूटीफाई करना चाहते हैं। The more you say it, the more trees you'll have in Jannah। तो जिक्र नंबर जो 1 है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा है। Let us repeat once again, सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जिक्र नंबर 2, तो रसूलुल्लाह ने हमें क्या जबरदस्त हदीस बताई है। फरमाते हैं कलिमतान खफीफतान अलल लिसान, कि 2 ऐसे कलिमात हैं जो जुबान पे बड़े हल्के हैं। इट्स वेरी इजी टू रिसाइट दोस कलिमास। थकीलतान फिल मीज़ान, और मीज़ान में वो बहुत भारी होंगे। क़यामत के दिन जब बंदा तरस रहा होगा एक एक नेकी को, तो वो देखेगा कि जो उसका ये जिक्र है, जो कलिमात उसने कहे थे, उनकी वजह से उनका मीज़ान इतना भारी हो चुका होगा कि वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे जिक्र ने बचा दिया। थकीलतान फिल मीज़ान, और ये जो 2 अल्फाज हैं, 2 कलिमात हैं, ये बड़े भारी होंगे मीज़ान में। हबीबतान इलर रहमान, और रहमान को बड़े महबूब हैं, बड़ी मोहब्बत है इन 2 कलिमात से। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। आप मुझे ये बताओ कितने घंटे लगे आपके, कितना पसीना निकला आपका ये कहते हुए, कितने पैसे खर्च हुए हैं आपके ये कहते हुए, कितनी भाग दौड़ करनी पड़ी है आपको। खुदा की कसम जन्नत कमाना बहुत आसान है। हम लोग जहन्नम पैसे दे के कमाते हैं, पता है आपको। हम लोग जब रीफिल करते हैं अपने मोबाइल्स पे इंटरनेट पैकेजेस, व्हाट डू वी डू विद दैट? हम लोग जहन्नम खुद खरीदते हैं, हालांकि जन्नत अल्लाह ताला ने फ्री कर दी है। नमाज पढ़ने के लिए आप कितने पैसे देते हो? आपके गुनाह अगर आप उनको धोना चाहते हैं, और इस दुनिया में जितना भी पानी है, जितनी भी ओशंस हैं, उनको इस्तेमाल कर लें, आपके जो गुनाह है वो धुलेंगे नहीं। लेकिन ऑन दी अदर साइड, अगर आप निदामत का एक आंसू भी निकालेंगे अपनी आंख से, खुदा की कसम अगर आपके गुनाहों से जमीन और आसमान भर चुके हैं ना, आपकी आंखों से निकला हुआ एक कतरा उस तमाम गुनाह को, उन तमाम गुनाहों को मिटा देगा। ये ताकत है। अल्लाह ताला को आपकी तौबा बड़ी पसंद है। एक दफा पलटे तो सही, अपने रब के पास आए तो सही कि अल्लाह मैंने बड़ा जुल्म किया अपने ऊपर, मैंने न जाने कितने गुनाह किए हैं, मैंने न जाने कितनी बार अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल किया। और अभी हमने नूर की बात की ना, कुछ लोग आए हसन बसरी रहमहुल्लाह के पास और कहते हैं मा बालुल मुतहज्जिदीन बिल्लैल मिन अहसन अन्नासी वजूहन। सवाल करते हैं हसन बसरी से कि क्या वजह है कि जो लोग रातों को उठ कर नमाज पढ़ते हैं और अपने रब से बातें करते हैं, व्हाई डू दिस पीपल हैव ब्राइट फेसेस, इनके चेहरे इतने रोशन कैसे होते हैं? हालांकि जो बंदा सुबह काम करता है, रात को उसको आराम की जरूरत होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप ना कभी ऐसे लोगों से जरूर मिले होंगे, उनके चेहरों से ना नूर निकल रहा होता है। ये वो लोग हैं जो रातों को उठकर अपने रब से बातें करते हैं, अपनी जुबानों को कैसे इस्तेमाल में लेके आते हैं, अपने रब को अपने सीक्रेट्स बताते हैं, अपने रब से बात करते हैं, अपने रब को अपना दोस्त बनाते हैं कि अल्लाह आप ही मेरे दोस्त हैं, आप ही मेरे प्रोटेक्टर हैं, मैं अपनी फरियाद आपके सामने रखता हूँ। तो जब लोगों ने ये पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकी ना तो रातों की नींदें पूरी होती हैं और सुबह भी ये लोग मुशक्कत वाला काम करते हैं, तो हसन बसरी रहमहुल्लाह जवाब देते हैं लिअन्नहुम खलौ बिर्रहमान फअलबसहुम बिनूरिही। ये इसलिए होता है क्योंकि ये वो लोग हैं, इन्होंने अपने आप को सेपरेट कर दिया है दुनिया से, रहमान की तरफ जाते हैं। ये जब रहमान का वक्त होता है तो फिर दुनिया से कट जाते हैं। तो अल्लाह
ताला इनको अपना नूर पहना देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हैं ना कि आप भी खूबसूरत हों, जिसे असल खूबसूरती कहते हैं, अपने रब से बातें करना शुरू कर दें। और जिसको इस चीज की आदत लग गई, ये मिठास लग गई, तो खुदा की कसम उसको फिर किसी और चीज में मजा नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह, अपने रब से बात करने का जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। अपनी रब से बातें करें, अपनी जुबान को इस्तेमाल करें अपने रब से बातें करके, तो अल्लाह ताला हमें वैसा बनाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अल्लाह ताला से ना डर जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं, एक जन्नत भी नहीं। और एक जगह अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा, जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को काबू में ले लिया, काबू में कर लिया, अपनी जुबान को काबू में लेके चला गया, तो होगा क्या, अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल करेंगे। तो अल्लाह ताला से डर जाएं। और इस हदीस के साथ हम अपनी बात को खत्म करेंगे। एक शख्स था, ही वॉज रिच, अमीर था, और जब वो इस दुनिया से जाने लगा अपने बच्चों को बुलाता है और कहता है कि हैव आई बीन अ गुड फादर, क्या मैंने तुम्हारी तरबियत ठीक की है, तुम्हारी परवरिश ठीक की है, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं होने दी। तो उसके बच्चे कहते हैं खैरु अब, यू हैव बीन द बेस्ट फादर, आपने कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तो फिर कहता है कि मेरी बात सुनो, रियलिटी ये है कि मैं बहुत ज्यादा गुनहगार हूँ, मैंने अपने रब को कभी भी खुश नहीं किया, मैंने बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं। तो मैं तुम्हें वसीयत करके जा रहा हूँ, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को जला देना, और जब मेरी राख बन जाए तो राख को जमा करना, कुछ हिस्सा तेज हवा में उड़ा देना ताकि बिखर जाए, मिल ही ना सके, और कुछ हिस्सा समुद्र में डाल देना। एंड ही वॉज एज्यूमिंग कि हो सकता है कि अल्लाह ताला फिर मुझे दोबारा गैदर ना कर सके और मेरी बचत हो जाए। तो उसके बच्चों ने जैसे उसने कहा था वैसे ही किया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान क्या है, इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। तेरा रब जब किसी चीज से करने का इरादा करता है ना, तो उससे फरमा देता है हो जा, और वो हो जाती है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई रॉ मटेरियल गैदर नहीं करना पड़ता, ही जस्ट सेज बी एंड इट हैपेंस। तो अल्लाह ताला ने कुन कहा और वो बंदा सही सलामत खड़ा हो गया। फिर अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ऐ मेरे बंदे, मा हमलक अला मा सनाता, तूने इतनी मेहनत क्यों की, इतना कुछ करवाना, इतनी एक्सरसाइज क्यों की तूने। उस बंदे ने पता क्या जवाब दिया, कहता है खशीतुका या रब, ऐ मेरे रब, मुझे तुझसे डर लगता था, मुझे डर लगता था कि कहीं आप मुझे पकड़ ना ले, मुझे अजाब ना दे दें। अल्लाह ताला को उसकी ये बात इतनी पसंद आई, फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह ताला ने उसको मुआफ़ कर दिया और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह ताला से डर जाएं ताकि हम जन्नत पा सकें, हमें जन्नत मिल सके। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो गलत बात यहाँ पे कही गई अल्लाह ताला हमें मुआफ़ करे, और जो ठीक बात कही गई हमें बात करने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप जन्नत को पाना चाहते हैं ना, देखिए हम लोग कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि जन्नत में कौन जल्दी जाएगा, और अल्लाह ताला भी हमें मोटिवेट करते हैं वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह, कि जल्दी मचाओ जन्नत में जाने के लिए। व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सल मुतनाफ़िसून। अगर आप अपनी जुबान को कंट्रोल करते हैं, ना जाने कितने ही ऐसे लोग होंगे वो नफली नमाजें भी पढ़ते होंगे, फर्ज नमाजें भी पढ़ते होंगे, तहज्जुदें भी पढ़ते होंगे, नफली रोजे भी रखते होंगे, लेकिन अगर आप अपनी जुबान को कंट्रोल करते हैं और सिर्फ फराइज पूरे करते हैं ना, तो आप इन लोगों से बहुत आगे होंगे। ये लोग आपके पीछे होंगे, आपके दर्जे को पहुंच नहीं सकेंगे। तो अपनी जुबान को कंट्रोल करना सीखें, बोलने से पहले 10 दफा सोचें, जो मैं ये बात कह रहा हूँ अगले बंदे को बुरा तो नहीं लगेगा, उसकी फीलिंग्स हर्ट तो नहीं होंगी। न जाने कितने ही ऐसे बच्चे हैं अपने माँ बाप से बात करते हैं तो बिल्कुल मैनर्स को पीछे कर देते हैं कि आपको नहीं पता, अभी आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको नहीं पता कि